महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मचारी गुरुदेव बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमतीओं, अभी हम लोग रामचरितमानस सरस्वती और ग्रंथ सत्संग जो प्रथम भागवत में महाउपनिषद से पाठ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सुन रहे थे भारो वेगिना शास्त्रम भारो ज्ञानम च राजनम अशांतस्य मनोभारो भारो नाम विभो। कहा अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, ज्ञानम च रागिणम रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांतस्य मनोभारो अशांत मनुष्य के लिए ताकि मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है अशांतस्य मनोभारो भारो नाम विदु, और जो आत्मज्ञानी नहीं है ताकि उसके लिए शरीर भार है। तो विचार करना है कि महाउपनिषद के ऋषि क्या समझाना चाह रहे हैं। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। अविवेकी किसको कहते हैं? अविवेकी किसको कहते हैं? विवेकी किसको कहते हैं? ज्ञानवान। ज्ञानवान तो बहुत है संसार में, लेकिन शास्त्रों की भाषा में कहा जो सार असार का जो ठीक ठीक निर्णय कर सके वे विवेकी है। जिसको कर्तव्य कर्तव्य का बोध हो वे विवेकी है, और जिनको ये सार असार का ज्ञान नहीं हो, विधि कर्म क्या है निषेध कर्म क्या है इसकी जानकारी नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति अविवेकी है। आप कहेंगे कि शास्त्र भार बोलचाल की भाषा में लोग इस प्रकार से कहते हैं, समझाते भी हैं कि अब वो काम हमारे लिए भार है, क्योंकि इस काम से मैं अनभिज्ञ हूं, इस कार्य को मैं नहीं जानता हूं, नहीं कर सकता हूं, इसलिए हमारे लिए क्या कहते हैं कि भार है। लेकिन वास्तव में ये भार क्या है? यहाँ जो कहा कि शास्त्र भार है, कहेंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए शास्त्र भार है। यहाँ कहने का क्या मकसद है, क्या मतलब है कि जो पढ़े लिखे हैं उसके लिए, या जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए यह नहीं कहा गया। यहाँ कहने का मतलब है विवेकी और अविवेकी। भले ही कोई प्रकांड विद्वान हो, भौतिक विद्या में पारंगत हो, लेकिन
विद्या से शून्य है, कर्तव्य का बोध नहीं है उसको, सारा सार का ज्ञान नहीं है उसको, तो भले ही भौतिक विद्या के प्रकांड विद्वान है, लेकिन ऐसे ही मनुष्य के लिए क्या है, शास्त्र भाव। आप लोग समझते हैं कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, आपको समझते हैं कि नहीं? शास्त्र भाग मतलब शास्त्रों, धर्मशास्त्रों ने जो कहा है, जो उसका ज्ञान है, क्या क्या ज्ञान है? जैसे हम लोग करके सत्संग में आते हैं, मास में पदावली जो हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये भाग किसके लिए है? सत्संग भाग किसके लिए है? उसके लिए है जो सत्संग के बताए अनुसार, संतों के बताए अनुसार नहीं चल पा रहे। गुरु महाराज का जो आदेश है कि सत्संग में और ध्यान में रहिए, कर्म संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ कहना चाहिए। जो इसका पालन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो प्रतिदिन जो कहा गुरुदेव ने जो कहा है कि नित सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर द्वैत निभाई, धर्म कथा बाहर सत्संग अंतर सत्संग ध्यान भंगा, ये दोनों प्रकार का सत्संग जो प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं और जो पंच पापों से नहीं बच पा रहे हैं, तो समझिए कि उसके लिए ये सत्संग गुरु महाराज का जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्मशास्त्र है, उसके लिए भार है। ये नहीं समझ लिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए हमारे लिए ये सत्संग जो ये धर्मशास्त्र भार कहा गया, ऐसी बात नहीं है। ये भार उसके लिए है। की भाषा में यही कहते हैं गांव घर में, जो मांस मछली खाने वाले हैं, दुराचारी व्यभिचारी हैं, उसको क्या कहते हैं? ये तो धरती का भार है, वो धरती का भार है, क्योंकि इस संसार में तुम आए किस लिए हो? इस संसार में तुम आए हो भगवत भक्ति करने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए, लेकिन तुम काम उल्टे कर रहे हो। इसलिए कहा कि तुम ये भार है, धरती का ये भार है। अब कहेंगे कबीर साहब, कबीर साहब क्या थे? पढ़े लिखे तो थे नहीं, मसीह कागज छियो नहीं, कलम गईयो नहीं। हाँ, तब कबीर साहब विवेकी थे क्या अविवेकी थे? क्या थे? विवेकी थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं भी हैं वे विवेकी बन सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख के भी आप विवेकी नहीं बन सकते। रावण तो बहुत ज्ञाता थे ना, पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन वो विवेकी के गिनती में नहीं आया। वो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन विवेकी लोग उनको नहीं कहते। क्यों भाई? यही सारा सार का ज्ञान नहीं हुआ। सत्य असत्य विवेचने उदी विवेका का, जिसके पास सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है। और ये कब होगा? सत्य और असत्य का बोध कब होता है? इसी के लिए हम लोग सुन रहे थे, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधो संग, कि मोक्ष के द्वार पर ये द्वारपाल हैं। जैसे इस सत्संग हॉल में प्रवेश करने के लिए यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं और वहां कोई गेट कीपर रख दिया जाए, वो खड़ा है, तैनात है, पहला गेट पार करेंगे, तो जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी, उस जो गार्ड रखा गया उनकी अनुमति नहीं होगी, तो आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार ये धर्मशास्त्र बतलाता है कि मोक्ष रूपी महल पर यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं, उस पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, ये 4 द्वारपाल हैं। जब तक आप इन द्वारपालों से जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक उस भवन पर यानी उस मकान
साधु संग जब तक आप नहीं करेंगे तो विवेक जागृत नहीं होगा, सत्य असत्य का निर्णय आप नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले कहा कि भजा साधु संगम, कि सबसे पहले साधु का संग होना चाहिए, संतों का संग होना चाहिए। मोक्ष द्वारे द्वारा पारा चत्वारा परिकीर्तिता समो विचार संतोष। जब साधु संग करेंगे आप कति भी संतोष होगा, और जब तक संतोष नहीं होगा, बिनु संतोष न काम न साधे, काम वचन सुख सब में होना है। जब तक कामना रहेगी तब तक स्वप्न में भी कहते हैं कि सुख मिलने वाला नहीं है। यही उपनिषदकार समझा रहे हैं कि ज्ञानी के लिए, जो रागी हैं, रागी के लिए ज्ञान का है। शास्त्र के बाद क्या कहा कि जो रागी है, रागी किसको कहते हैं? जो संसार के ही रूप रंग में, उस सांसारिक रस में जो डूबा रहता है, ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं कि रागी। और ऐसे मनुष्य के सामने यदि आप ज्ञान की चर्चा करेंगे तो उनको खराब लगेगा कि नहीं, ये सब फालतू वाली बात है। और आगे क्या कहा? रागी के लिए ज्ञान कहा है, और अशांत मनुष्य के लिए क्या कहा कि मन भार है। हमारा मन भार कब होता है? जब हम अशांत हो जाते हैं। जैसे परिवार में किसी को बहुत प्रकार का टेंशन हो गया, झमेला हो गया, और उस समय यदि उनको आप कहिएगा टेंशन है, अशांत हो गया, उस समय आप ध्यान कर रहे हैं, देखिए कि आपको ध्यान में सब मन नहीं लगता। भाई साधारण सी बात कि यदि उस आपका मोबाइल कहीं छूट गया, ठीक है, ध्यान का समय हो गया, आप ध्यान में बैठ गए, तो देखिए इस समय मन आपके लिए क्या होता है? भार होता है कि नहीं? मन को आप ध्यान में लगा ही नहीं सकते हैं, जबरदस्त। उस समय कितना भार हो गया समझ जाइए। तो क्योंकि आपका मन उसमें अशांत है, इसलिए कहते हैं अशांत मनुष्य के लिए ये मन भार है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। सबसे विशेष बात इसको समझना है, ये आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए ये शरीर भार है। तब विचार कर लीजिए हम लोगों के लिए क्या है। संतों ने क्या कहा कि आत्मज्ञानी बनो। जितने भी महापुरुष हुए सबों ने क्या कहा कि अपने स्वरूप को जान लो, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए, बस मैं कौन हूं जब तुम जान लोगे फिर ये भारी खत्म हो जाएगा। ये उसी प्रकार समझिए जो इस शरीर में जो अभी हम लोग हैं, कुछ बराबर कहा करते हैं, कभी बोल रहे और आगे भी सुना रहे कि शरीर में जो जीव है, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः,
सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर उस देश की परदेश में क्यों रुक गया। जहां लोग आए हैं, कहा यहाँ अपना घर नहीं है, हाँ आप यहाँ करके फंस गए। लेकिन संतों ने जो कहा है कि यहाँ से निकलने की युक्ति समय समय पर जो संतों का अवतरण इसीलिए होता है, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल लगाने के लिए। जो हम लोगों को युक्ति मिली है किससे निकलने के लिए, इस जगत जेल से निकलने के लिए। जेल में जो कैदी लोग आप लोग देखते होंगे या जो गए हैं वे लोग तो देखे होंगे, वहां कैदी को क्या किया जाता है, यदि उसको विशेष कार्य है, तो यदि जेल से निकालने की नौबत आ जाए तो पकड़ करके बेड़ी लगा करके उसको बाहर निकाला जाता है। कौन निकालते हैं? जो वहां के पदाधिकारी होते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता होते हैं, उसको पकड़ करके बाहर निकालते हैं। जब फिर इसका काम पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं, जेल में घुसा देते हैं। लेकिन ये विचार करेंगे उसी जेल में जो जेलर साहब हैं, जो बड़े पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कभी कभी उनको भी जरूरत पड़ जाती है कहाँ, जेल में जाने की। तो वे किस प्रकार जाते हैं उस जेल में, बेड़ी लगा के उसको ले जाता है कि वो अपने आप जाते हैं। कैसे जाते हैं? जो जेलर साहब होते हैं जब जेल के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनको बेड़ी लगा करके प्रवेश किया जाता है कि वो अपने आप से जाते हैं, अपने आप से चले जाते हैं। लेकिन जो कैदी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उसको बेड़ी लगा करके घुसाया भी जाता है और निकाला भी जाता है। यही संत महापुरुष लोग समझा रहे हैं, जो आत्मज्ञानी मनुष्य नहीं है, जो आत्मज्ञानी नहीं बने हैं, उसके लिए यही दशा है। क्या कि जिस प्रकार जेल में कैदी को पकड़ करके घुसाया जाता है, निकाला जाता है, उसी प्रकार हम आप भी इस शरीर में जो आए हैं यहाँ से निकलने की तो यदि आप जीते जी, कभी साहब ने कहा कि साधो भाई जीवन निवासा, जीवन समझे जीवन मुझे जीवन मुक्ति निवासा। जीते जी यदि आप साधन भजन करके निकलने की युक्ति सीख गए तो फिर आप भी उसी साहब की तरह अपने से स्वयं आएंगे, स्वयं जाएंगे, आप संत बन जाएंगे। जो संतों की मौज होती है कि जब उनकी इच्छा होती है इस तरह धाम पर आते हैं, जब इच्छा होती है जाने की तब चले जाते हैं। तो इसीलिए संत महापुरुष लोग समझाते हैं कि यही संतों की विद्या है, ब्रह्म विद्या है। इसको सीख करके आप नित्य नियमित रूप से आप साधन